आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो रजिस्टर होता है उसको हम लोग कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो रजिस्टर है सर उसको हम लोग कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे बच्चों, मेरे साथ बोलो। रजिस्टर को हम लोग, जो हमारा रजिस्टर है उसको हम लोग कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, इसका मात्र दो वे है। पहला, या तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, या तो हम लोग सीरीज में करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे। या तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। सीरीज में रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, पैरेलल में करेंगे तब क्या होगा, सीरीज बढ़िया होता है कि पैरेलल बढ़िया होता है। ठीक है, तो चलो कथा यहां से शुरू करते हैं हम लोग। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जो रजिस्टर है वो इंड टू इंड, देखो इसका इंड यहां पे खत्म हुआ, अब इंड टू इंड जो है रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, देखो दिख रहे हो ना, यहाँ पे ये इंड हो गया, इसका ये इंड हो गया। तो इंड टू इंड जब रजिस्टर कनेक्ट होता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला, फिर ये पहला यहां पे खत्म हुआ, इसके जहां पे खत्म हो रहा है वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा दूसरे रजिस्टर का। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये हमारा R1 हो गया, ये R2 और ये हमारा R3 हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि जो रजिस्टर होता है वो इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। बोलो हाँ, हाँ, यस सर। ठीक है, हाँ ना बोलना है। ठीक है, आ जाओ। जो रजिस्टर होता है वो इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, मान के चलो कि यहां से हम लोग क्या भेज रहे हैं, करेंट भेज रहे हैं। करेंट मतलब आई, तो ये करंट इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। बोलो हाँ, ये करंट इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों कि इसमें करंट जो है, करंट सारे में सेम होता है, सारे रजिस्टर में करंट सेम होता है, सारे रजिस्टर में करंट सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में क्या चेंज होता है, करंट चेंज होता है, सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। लेकिन लेकिन करंट का मतलब कि अगर 2 एम्पेयर यहां गया तो वही 2 एम्पेयर यहां भी जाएगा, वही 2 एम्पेयर यहां भी जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा, इसमें वोल्टेज अलग होगा, इसमें वोल्टेज अलग होगा। ठीक है, तो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। मतलब एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, तो होगा क्या कि पहला वाला बल्ब थोड़ा ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि वोल्टेज उसमें ज्यादा होगा, और लास्ट वाला बल्ब जो है इसके कंपैरिजन में कम ग्लो करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पे हम लोग 100 वाट का बॉल लगा दिए, ठीक है, और यहां पे हम लोग 10 वाट का बॉल लगा दिए, तो ज्यादा वोल्टेज कौन लेगा, 100 वाट का बल्ब लेगा ज्यादा वोल्टेज। ठीक है, तो सर ये बताइए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड कौन करता है, वोल्टेज, और सेम कौन सा होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसको निकालते कैसे हैं हम लोग, इसको निकालते कैसे, कुछ नहीं करते हैं हम लोग, टोटल आर निकालते हैं, जिसको हम लोग टोटल आर बोल लो या फिर आर इक्विवेलेंट बोल लो, बात तो सेम है ना। तो टोटल आर कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं सारे रजिस्टर को, सारे रजिस्टर को क्या कर देते हैं, ऐड करके, और इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया।
सर सीरीज में हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है सर। मान लीजिए यहाँ पे एक रजिस्टर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, यहाँ पे मान लो है 5 एम्पेयर, यहाँ पे है 2 एम्पेयर, यहाँ पे है 3 एम्पेयर। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 + 2 + 3, कितना हो गया? 10 ओम। टोटल कितना हो गया? 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया सीरीज का। आसान है, आसान है ना? सीरीज में क्या करना है सर? सारे रजिस्टर को ऐड कर देना है, सिंपली सारे को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब यहां ध्यान दो, अब आगे, ठीक है ना? अब आगे ध्यान दो। अब एग्जाम में ये पूछता है कि इसको जो है डिराइव करिए, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करिए। एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है कि R1 + R2 + R3 कहां से आया, थोड़ा बताइए मेरे को, है ना? कहां से आया? अब ध्यान दो, इसको ऐसे करते, इसको छोटा कर देते हैं, है ना? अब एग्जाम में बोलेगा कि ये जो सीरीज का जो ये कॉम्बिनेशन का जो ये आया है रिजल्ट, वो कहां से आया है? तो अब हम लोग बनाते हैं इसका एक्सप्रेशन कहां से आया है। तो हम लोग को ये निकालना है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो सीधा निकालो V इक्विवेलेंट, या फिर टोटल V यहां पे लिख लो, V बराबर V1 + V2 + V3, लिख लिए? अब हम लोग को पता है सर, ओम्स लॉ से हम लोग पर क्या है कि V = I × R होता है। ये क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ है या नहीं है बच्चों? ये ओम्स लॉ है सर। तो हम लोग V के जगह IR रख सकते हैं, तो यहां पे IR रख दें = I R1 + I R2 + I R3 रख सकते हैं। अब यहां से IR आ गया = सर I यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो इन तीनों में से हम लोग I को कॉमन कर लेंगे, तो R1 + R2 + R3 आ गया, R2 + R3 आ गया ना? अब यहां से I से ये I कट गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? R1 + R2 + R3। अब बताओ एग्जाम में आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत आसान है कि नहीं आसान है? तुमको बस ये याद रखना है कि सीरीज में क्या डिवाइड हो रहा है सर? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो V1 + V2 + V3 करके और हम लोग निकाल लेंगे अपना कॉन्सेप्ट। बोलो यस। समझ आ गया पूरा बात? तो R1 + R2 + R3 कहां से आया? तो इस तरीके से डिराइव कर लोगे ना? कर लोगे डिराइव? चलो अब एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि जरा बताना जरा। यहां दे दिए 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? एम्पियर लिख दिए, चलो ओम लिख लेते हैं। लो, कहां लिखे एम्पियर? हम तो ओम लिखे हुए हैं, नहीं करेंगे ना अंडू। चलो बताओ कितना हो गया? तो सिंपली ऐड कर देना है, तो R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3 + R4, सबको ऐड कर देना है और निकाल लेना है। इजी है ना? आसान है बहुत ज्यादा। सीरीज का निकालने के लिए आएगा, निकाल दोगे। सीरीज में क्या सेम होता है? करेंट बोलना है। क्या सेम होता है? करेंट सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है? कैसे एक्सप्रेशन निकाले हम लोग? तो ऐसे निकाले सर, वोल्टेज को बराबर कर दिए और उसके बाद ओम्स लॉ लगा दिए सिंपली। ठीक, सीरीज खत्म हुआ यहां पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज खत्म हुआ, अब हम लोग आते हैं पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान, बहुत आसान। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कैसा होता है। ये देखो पैरेलल लाइन दिख रहा है तुमको? बस यही है। अरे भाई, बस ये है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में 3 रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलली, 3 रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलली, 3 रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलली। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये हमारा आ गया 2 ओम, ये हमारा है मान लो 3 ओम, और ये है 1 ओम। ठीक है, तो इस ये पैरेलल समझ में आ गया ना, ये पैरेलली जो है लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, हाँ करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, और इसमें वोल्टेज सेम होता है। अब थोड़ा ध्यान दो, वोल्टेज सेम का मतलब क्या है सर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक ही पॉइंट में 3 रजिस्टर है तो तीनों में सेम वोल्टेज जाएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच का है। ठीक है, लेकिन सीरीज में देखो, 2 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया, यानी इसमें अलग वोल्टेज, इसमें अलग वोल्टेज, और इसमें अलग वोल्टेज। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, एक ही 2 ही पॉइंट है मात्र, और उसके बीच में लगा हुआ है रजिस्टर, तो इन तीनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। बोलो हाँ, पूरा बात समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी नाइस। अब देखो, तो अब इसको कैसे निकालते हैं सर, इसको निकालते हैं 1/r, बस रेसिप्रोकल कर देना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, बस यही है तुम्हारा। इसको हम लोग निकालते हैं इस तरीके से, रेसिप्रोकल कर दिए हम लोग तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल गया। ठीक है ना, पूरा बात समझ में आ रहा है सभी को। अब एग्जाम में आता है कि इसको क्या करिए, डिराइव करिए, इसको डिराइव करिए। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, अच्छा बताओ, इसमें क्या चेंज हो रहा है, करेंट चेंज हो रहा है ना, तो करेंट को बस ऐड कर लो, तो I लिख दिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वी नो दैट सर बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, यस और नो, ये क्या है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है ना, तो यहां पे लिख दें V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, लिख दिए। तीनों में V कॉमन है तो V को कॉमन ले लो, V कॉमन ले लिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, डन ना। यहां से ये कट गया तो 1 अपॉन R आ तो गया, R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बताओ एग्जाम में अगर आ गया तो कर दोगे एक्सप्रेशन डिराइव, कर दोगे ना, कर दोगे ना बच्चों, बोलो हाँ, कर लेना, कर दोगे। कैसे किए सर, इसमें हम लोग को पता है कि करंट डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज सेम है, जो डिवाइड हो रहा है उसको प्लस कर देना है और ओम्स लॉ लगा देना है, सिंपली हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अगर हम तुमसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 लिख देंगे, और R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, बोलो हाँ, निकाल लेंगे ना पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारा बेसिक हो गया, ये पूरा हम लोग बेसिक सीख लिए कि अब हम लोग को सीरीज देगा या हम लोग को पैरेलल देगा, तो दोनों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। सीरीज निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हम ये बोले, बताओ ये किस में है, पैरेलल में है। मान लो यहां पे 2 ओम दे दिया और यहां पे भी 2 ओम दे दिया, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, हो गया ना। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आएगा आंसर बताओ, कितना आएगा, 1 आ गया, 1 एम्पेयर, बोलो हाँ, ठीक है ना, 1 ओम आया। अब इसको तुम एक सिंपल ट्रिक से कर सकते हो, याद नहीं भी रहा तो ट्रिक कोई बात नहीं, सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
सिंपली क्या करना है, ये 2 है ना, 2 कितना ओम का है, 2 ओम का है, कै गो है, 2 गो है, तो 2 से 2 कटा कितना आ गया, 1 ओम। वही अगर हम इसके जगह पे एक और ऐड कर देंगे, इसका भी 2 ओम आ गया, तो 2 अपॉन कितना है, 3 है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, वही एक और रजिस्टर हम लोग ऐड कर देंगे जो कि 2 ओम का ही होगा, तो अब क्या करेंगे, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कब होगा ये, जब रजिस्टर का वैल्यू सेम रहेगा तब होगा, जब रजिस्टर का वैल्यू सेम होगा तब होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये नहीं भी याद रहा तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकाल लेंगे। वेरी नाइस। अब थोड़ा सा हम लोग नोट्स देख लेते हैं अपना। देखो जरा यहाँ पे देखो, हम लोग ये देखे बच्चों, देखो तो रेजिस्टेंस हम लोग देखे सीरीज में, करंट क्या होता है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है। यहां से करंट गया, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा ना, वोल्टेज अलग अलग होगा। निकलता कैसे है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकलता है। समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है लेकिन करंट डिवाइड करता है, ये बता दिया गया है, ध्यान दो। देखो ये गया यहाँ पे, एक करंट इधर गया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया, करंट डिवाइड हो गया, लेकिन इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। और निकलता कैसे है, ऐसे निकलता है। डन। अब देखो इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए दिया हुआ है, तो ये तो हम लोग सीख लिए पूरे तरीके से, इसका भी सीख लिए सर और इसका भी सीख लिए। ठीक है, इसका भी सीख लिए और इसका भी सीख लिए। अब एक कॉन्सेप्ट तुमको और हम बताते हैं, ध्यान देना। मान लो बच्चों, मान लो यहां पे ऐसे करते हैं, यहां पे ऐसे करते हैं, देखो ध्यान देना, देखना बताओ कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। पहला सीरीज में है, दूसरा पैरेलल में है। इसका दे मान लो हम लोग दे दिए कितना, 2 ओम, और इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है। अब वैल्यू बताओ, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आ रहा है 4 ओम, इसका कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। अब बताओ रजिस्टेंस किसमें कम है, रजिस्टेंस सीरीज में कम है कि पैरेलल में कम है, पैरेलल में कम है। इसका मतलब ये है सर कि हम लोग को यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस रुकावट हमेशा ज्यादा होता है, पैरेलल का रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। तो यहां से लिख सकते हैं ना, इसका जो है हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। और बच्चों बताओ तो हम लोग कह सकते हैं इसका लो रेजिस्टेंस होता है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। तो यहां से अगर तुम लोग को हम एक ग्राफ दे, सिंपल सा ऐसे दे दिए, और यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, V और I ग्राफ है, और यहाँ पे इस तरीके से दे दिए, ये A है और ये B है। अब तुम लोग खुद से बता सकते हो कि इसमें कौन सा ग्राफ पैरेलल का है और कौन सा ग्राफ सीरीज का है। बताओ कौन सा है, B किसका है, B किसका है, पैरेलल का, A किसका है, सीरीज का, क्योंकि सर इसका स्लोप ज्यादा है। सेम वही कॉन्सेप्ट, यहां पे उल्टा कर देंगे, I उधर कर देंगे, V नीचे कर देंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो जाएगा रेसिप्रोकल ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब। ठीक है, अब देखो इसको नोट्स में ऐड कर लेना, PYQs का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ग्राफ दे दिया है, बोल दिया है कि बताओ कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। अब तो समझ में आ गया कि सर पैरेलल में हमेशा कम रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं, अब आगे 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 ये हो गया, यहां तक सारा क्वेश्चन का धज्जू उड़ाते हुए हम लोग आ गए हैं। अब यहां ध्यान दो, एमसीक्यू वाला देखो, ये जो हम ट्रिक बताए थे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए वैलिड रहेगा, कि अगर सेम रहेगा ना, देखो सेम है तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिख करके कितना है, 1 और 1 2 है, तो नीचे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नीचे क्या कर देना है बच्चों, 2 से डिवाइड कर देना है। वहीं अगर 3 रहता तो नीचे कितने से करते, 3 से करते हैं। वही 10 रहता तो कितना करते, 10 करते हैं। डन।
देखो यहाँ पे 6 है और 6 है, तो 1 2 3 है, सेम है, तो 6/3 कितना आ गया 2 ओम, ठीक है ना। लेकिन ये अगर तुम सब्जेक्टिव में करके आए नंबर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में अगर आया कि रेजिस्टेंस सेम है तो सीधा रेजिस्टेंस लिख करके उतने से डिवाइड कर देंगे, गिन के डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुमको प्रॉपर 1/r इक्विवेलेंट लिख करके 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ही करना है, ठीक। अब बात ये कि मान लीजिए सर ये सेम है तब ऐसे किए, डिफरेंट रहेगा तब करना है, क्या करना है, तो ऊपर गुना करना है, नीचे प्लस करना है। मतलब ऊपर 2 है तो 2 into 4, नीचे प्लस करना है 2 + 4, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना 4/3, डन, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो रजिस्टर है इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है ना, सेम रहेगा तो सर प्रॉपर्ली गिन करके और उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। और डिफरेंट रहेगा तब क्या करेंगे, तब ऊपर प्लस और नीचे, हालांकि सब नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बेसिक पता है ना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए का होता है एमसीक्यू में कि ठीक है पूछेगा इसका वैल्यू क्या है, तो ऊपर गुना कर देना है, नीचे प्लस कर देना है। लेकिन नहीं, हम तो कहते हैं कि मत ही याद रखना, तुम सिंपली 1/r1 प्लस 1/r2 कर देना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों है तुम लोग के लिए क्वेश्चन, और सारे पीवाईक्यूज में है, सारे पीवाईक्यूज में है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मान लो कि ये हमारा एक रजिस्टर है, यहां से करंट आ रहा है ए पॉइंट से, और उतना ही करंट बी पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू है 2 एम्पेयर, इसका है 1, इसका है 2, इसका भी 1 ही रख लो, इसका 4 रख लो, ठीक है, 4 एम्पेयर। अब तुमको पूछ रहा है कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो करेंगे, जो सबसे पहले खत्म होगा वो करेंगे। देखो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, तो इसको पैरेलल वे में सॉल्व करेंगे। तो बताओ तो जरा 1/4 प्लस 1/1 कर देंगे तो r 1/r इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, बताओ जरा, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, बोलो भाई कितना होगा, 5/, पक्का पक्का, हाँ टोटल कितना होगा 5/4 होगा, 5/4, r इक्विवेलेंट निकालना है तो r e रेसिप्रोकल कर दो भाई, 4/5 आ गया ना, 4/5, यानी कि इसका टोटल का वैल्यू कितना आ गया, इन दोनों मिलाकर के हम लोग सीरीज बना दिए, इसका वैल्यू कितना है 4/3 है, और इसका है 2 एम्पेयर। अब तो सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया ना, सिद्धांत कहाँ ध्यान है, समझ नहीं आ रहा है क्या, पक्का ना, नींद आ रहा है क्या। तो अब इसका करो, तो सर क्या, इसको चिपका दिए, अच्छा अरे यार ठीक है 5 है, ठीक है, इसको चिपका दिए, इसको सॉल्व किए तो एक तार बन गया ना, इसको सॉल्व किए तो एक तार बन गया, टोटल बन गया, ये हो गया। तो R इक्विवेलेंट निकालो, अब तो सर सीरीज में है दिख रहा है, तो 2 ओम प्लस 4/5 और ओम, और आंसर निकाल लो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखो कि मान लो ये दे दिए 1 2, ठीक है, तीन, ठीक है, तुमको रेजिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, सबका ले लो 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। अब क्या करना है, सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करना है, सिंपल कौन सा है सर, ये दोनों तो सीरीज में है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो इस सर्किट को रीड्रॉ करो, तो सर ये दोनों मिलकर कितना हो गया 4 एम्पेयर हो गया, 4 ओम हो गया। अब उसके बाद हम लोग को ये सॉल्व करना है, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कर दिए 1 बना दिए। अब तो सीरीज में है तो R टोटल कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5 ओम। क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब सिंपल एक और देखो, तो याद रखना तुमको, देखो अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो ना कि सर जो करंट यहां से जा रहा है ये इसमें भी जा रहा है करंट, इसमें भी जा रहा है, ठीक है,
लेकिन करंट यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, बोलो हाँ। करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, फिर करंट आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, और फिर ये दोनों वापस मिलकर के यहाँ पे करंट बन गया, और फिर सर्किट से बाहर निकल गया। समझ आ रहा है पूरा बात? अब देखो, अब तुम देखो PYQs में क्या क्वेश्चन है, ये बन जाएगा खुद से, बन जाएगा ना, ये बनेगा, देख लो जरा सा, बन जाएगा, आसान सा है क्वेश्चन। देखो तो जरा, ये दोनों सर पैरेलल में है, 2021 और 22 में दिया गया है प्रीवियस ईयर में, ये दोनों पैरेलल मिल करके एक सीरीज बना देगा, फिर 5 यहां पे जो आंसर आएगा, फिर यहां पे भी 5 आएगा ना, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत टफ लग रहा है, 2020 में सेम टू सेम वैल्यू के साथ आया था 2020 में, ठीक है, सेम वैल्यू के साथ। तो चलो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ, देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे पहले इसको ड्रॉ करो इसको, देखो डर, देखो कोई भी क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है कि बाप रे बाप कितना टफ आ गया, तुमको कॉन्सेप्ट पता है, सारे क्वेश्चंस को तुम लोग बना जाओगे। अब यहाँ पे 4 एम्पेयर, यहाँ पे है 6 एम्पेयर, ये है 15 एम्पेयर, ये है 3 एम्पेयर क्यों बोल रहे हैं हम बार बार, ध्यान कहाँ है, ओम बोलना है ना, चलो 3 ओम, और ये हमारा है 3 ओम, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, बताओ कैसे बनेगा, ये पॉइंट ए है, बताओ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि करंट यहां से जाएगा, करंट गया यहां से, जैसे ही करंट गया सर, तो करंट का एक पार्ट इधर गया, दूसरा पार्ट इधर गया, तीसरा पार्ट इधर गया, बोलो हाँ। ये हो गया I1, ये इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, गया। अब बताओ, यही I1 इसमें जाएगा, यही I1 इसमें जाएगा, और फिर I1 जाकर के यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा I1, समझ में आ रहा है। फिर ये I2 सर इसमें जाएगा, और फिर यहां जाकर के I2 I1 के साथ मिल जाएगा। फिर ये जो I3 है, जग जाओ, बहुत टफ है ये, ठीक है ना, बहुत टफ कब लगेगा, जब नहीं बनेगा तो, ठीक है। ये I2 इसमें गया, वही I2 इसमें जाएगा, और वापस ये जो है I1 I2 I3 मिल करके यहाँ पे I बन जाएगा, और I यहां से निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। अब जिसमें जिस रजिस्टर में करंट सेम है उसको सीरीज में ऐड करो, जिसमें डिफरेंट है पैरेलल में करो। बताओ I1 इसमें और इसमें गया, तो करंट सेम है, मतलब ये दोनों सीरीज के बेसिस पे सॉल्व होगा ना। तो 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 कितना हो गया बताओ, 10 हो गया। तो याद रखना, कभी भी सारे रजिस्टर को रीड्रॉ करना है, तो ये दोनों मिला करके मान लेते हैं कितना हो गया, ये 10 ओम हो गया, हो गया ना, पहला खत्म हो गया। अब देखो I3 इसमें भी जा रहा है, I3 इसमें भी जा रहा है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 6, तो रीड्रॉ कर दिए यहाँ पे 6 ओम। अब I2 सिर्फ इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे I2 लिख दे, यहाँ पे देखो, तो हो गया रीड्रॉ, हो गया रीड्रॉ। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या किए सर, देखें कि करंट किस सर्किट में सेम है, तो I1 करंट इसमें भी जा रहा है, I1 करंट इसमें भी जा रहा है, तो सीरीज में हम लोग कर देंगे इसको रीड्रॉ करके। इसका है 15 ओम। अब बन जाएगा क्वेश्चन, अब पैरेलल है 1/10, 1/15, 1/16, अब तो बन जाएगा प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात। दिखने में कितना टफ लग रहा था, है सिंपल, है ना सिंपल, पक्का बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे इसके बेसिस पे। अब देखो यहां से ध्यान दो, अब सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ये 2025 में आया हुआ है। देखो मान लो यहां से I जा रहा है I, अब ये I इधर आकर के I1 हो गया, इधर आकर के I2 हो गया। अब देखो यहां से करंट निकलेगा, B पॉइंट यहां पे है, यानी कि दोनों मिल करके यहां से निकलेगा, ठीक। देखो I1 I2 इसमें गया, I2 इसमें गया, I2 इसमें गया, देखो तो गया ना, गया। I1 सिर्फ यहां से जा रहा है, यहां पे मिल जा रहा है, यानी कि I1 प्लस I2 यहां पे मिल रहा है, फिर निकल जा रहा है यहां पे, हाँ या ना। तो कह सकते हैं सर कि करंट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना।
बताओ, रीड्रॉ कर दें, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 2 ओम, अब पैरेलल में है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। 2025 में पीवाई क्यूज में आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आसान है। आगे देखो। अच्छा सर, हाँ एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि जो ऊपर है तो मतलब बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो जो मतलब ऊपर में है ए बी, जो बस ये जो जा रहा है 2 ओम, तो उसको जब हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो उसको ऊपर ही रखेंगे कि नीचे रखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा? नहीं नहीं, ये तुम्हारा सॉल्व करने के लिए बोला, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऊपर रखो नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम रीड्रॉ कर रहे हो ना उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है पेपर में, 24, 20 और 16 में आ चुका है। पहला क्या है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर, तुमको कितना लेना है, 3 लेना है, कितने ओम का, 6 ओम का 3 लेना है। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम 9 ओम, यानी कि सर 6 ओम का कितना है, 3 रजिस्टर है। इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि कॉम्बिनेशन होने के बाद 9 ओम आ जाए। तो पहला तरीका कि सर तीनों को कर दीजिए सीरीज में, तो क्या बताओ 9 ओम आ रहा है क्या, नहीं 12, कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। सर तीनों को पैरेलल में कर दीजिए, आएगा क्या, 6/3 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 ओम आ जाएगा, ये भी 9 नहीं आ रहा है। तब क्या करना पड़ेगा सर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 2 ओ को रखना पड़ेगा किसमें, सीरीज में। तुम देख लो 6 + 6 कितना हो गया, 12, और एक को रखना पड़ेगा तुमको पैरेलल में 6 ओम। अब देखो आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, तो बताओ, ऐसे दिमाग लगा लोगे ना, ऐसे तो बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है, दिमाग लग ही जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि सो एन अरेंजमेंट ऑफ, अब ये तुम्हारे लिए है, 2025 में है, ये तुम्हारे होमवर्क है, ये घर के लिए, ठीक है, ये तुम लोग के लिए घर के लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है, ये तुम्हारा HW हो गया, घर पे घर से बना के आना है, ठीक है। हाँ सर ऊपर दिया है कि बोलेगा जस्टिफाई आंसर, जस्टिफाई में क्या लिखेंगे, सीरीज में ये रहेगा तो इतना आएगा, पैरेलल में तो उसको बस एक्सप्लेन कर देना है ना कि हम भाई हम लोग 2 रजिस्टर को सीरीज में रखें, एक रजिस्टर को क्या कर दिए, पैरेलल कर दिए। मतलब एक हिडन ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल कैसे है, उसमें तुमको प्रॉपर दिख रहा है ना कि सीरीज में नहीं हो रहा है, पैरेलल में भी नहीं हो रहा है, तो दोनों को कंबाइन कर दिए हम लोग, तब उसमें हो जा रहा है, क्या पता सीरीज में हो जाए, ठीक है। तो खुद से सोचना है इस तरीके से, ये बात समझ आ गया ना, डन। अब ये होमवर्क करना है। अब एक कॉन्सेप्ट और बाकी है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अरे मिक्स्ड सर्किट, ठीक है। यहां तक पूरा बात समझ में आ गया, अब तो इजी इजी आएगा तो बन जाएगा ना।